Hey everyone, don't forget to subscribe, like, and check out the Dragon Tech Reviews YouTube channel. दहाइयों में शंघाई, ग्वांजू और चीन के दर्जनों साहिली शहर पानी में डूब सकते हैं और इसी खतरे को रोकने के लिए चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया, यानी 100 अरब डॉलर के मसनूई जजीरे बनाने का फैसला। जी हां दोस्तों, दरअसल समंदर की सतह गुज़श्ता 50 सालों में जितनी बड़ी है, इतनी तेजी से इंसान ने कभी पहले नहीं देखी। और चीन उन चंद ममालिक में शामिल है जहां समंदर का पानी ना सिर्फ बुलंद हो रहा है, बल्कि तूफानों और स्ट्रॉर्म सर्जेस की शिद्दत भी हर साल बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साहिली इलाकों के नीचे जमीन आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है, जबकि समंदर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये दो खतरे एक साथ मिलकर पूरे मुल्क के सनती दिल को डबोने के करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ शंघाई में रोजाना हजारों कंटेनर दुनिया भर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। यहां टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं, दुनिया की सबसे मसरूफ बंदरगाह है, लेकिन अगर एक ही शदीद टाइफून शहर से टकरा जाए तो इस शहर के 30% हिस्से पानी में दफन हो सकते हैं। इसलिए चीन के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो साहिल छोड़ दे और पूरी आबादी को अंदरूनी इलाकों में मुंतकिल करे, जो कि तकरीबन नामुमकिन है, या फिर समंदर के रास्ते में एक ऐसी दीवार बनाए जो ना सिर्फ घरों और फैक्ट्रियों को बचाए, बल्कि आने वाले 100 सालों तक चीन के मुस्तकबिल को महफूज कर दे। और इसी जरूरत ने चीन को मजबूर किया कि वो एक ऐसा फैसला करे जिसे दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक, सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लाइमेट डिफेंस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। चीन के इंजीनियर्स ने शंघाई के मशरिक, ज़ीजियांग के साहिल और फुशान के करीब समंदर के अंदर ऐसे 3 द्योकामत जजायर का प्लान बनाया है जो मजमूई तौर पर कई 100 मुरब्बा मीटर पर फैलेंगे। ये जजीरे सिर्फ रेत और पत्थर का ढेर नहीं होंगे, बल्कि इनके अंदर पूरी आबादियां बसाई जाएंगी, नए सनती जोन बनाए जाएंगे, नई बंदरगाहें तैयार होंगी और इसके अलावा ये जजीरे चीन की पहली हिफाजती लाइन के तौर पर समंदर के सामने दीवार बनकर खड़े होंगे। यूं समझ लीजिए कि चीन एक साथ 3 बड़े फायदे हासिल कर रहा है। हैरानकुन बात यह है कि चीन इन जजायर को सिर्फ रिहाइश के लिए नहीं, बल्कि बड़े मुआशी शहरों में तब्दील करने का इरादा रखता है, जहां मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, बिजली पैदा करने के नए तरीके और वर्ल्ड लेवल के मेगा प्रोजेक्ट्स एक साथ वजूद में आएंगे। लेकिन दोस्तों, असल कमाल यह है कि ये जजीरे समंदर से लड़ने के लिए हैं, ना कि समंदर को सिर्फ रोकते रहने के लिए। हर जजीरा समंदर की लहरों का दबाव तोड़ेगा, टाइफून के जोर को तकसीम करेगा और शंघाई जैसे बड़े शहरों को एक कुदरती ढाल फराहम करेगा। इसीलिए इसे एशिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट डिफेंस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। चीन ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर वो समंदर के रहमो करम पर रह गया तो आने वाली नस्लें शायद अपनी जमीन पर खड़ी न रह सके। इसलिए चीन ने फैसला किया कि अगर समंदर बढ़ रहा है तो चीन को भी अपनी जमीन पानी में बढ़ानी पड़ेगी। यही वो सोच है जिसने इस मंसूबे को दुनिया में मुनफरिद और खतरनाक दोनों बना दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के उस मंसूबे की जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बनाया जा रहा है, जिसे दुनिया स्काई रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ये वो मंसूबा है जिसमें चीन आसमान के अंदर एक ऐसा मसनूई दरिया बनाने जा रहा है जो बारिश की शक्ल में पूरे मुल्क में फैल जाएगा। चीन के मगरबी इलाकों, खास तौर पर तिब्बत, संकियांग और चोंगची के ऊपर हजारों जदीद आलात नस्ब किए जा रहे हैं जो सिल्वर लोडाइड को फिजा में छोड़कर बादलों को बारिश पर मजबूर करेंगे। यानी जहां बादल कम हो वहां बादल बनाए जाएंगे और जहां बारिश ना होती हो वहां बारिश पैदा की जाएगी। यह मंसूबा इतना बड़ा है कि माहिरीन कहते हैं कि चीन हर साल इतना पानी आसमान से बना लेगा जितना 10 से 12 बड़े ममालिक मिलकर भी हासिल नहीं करते। इसका फायदा यह होगा कि चीन के खुश्क इलाके दोबारा जरखेज बन जाएंगे, दरियाओं के बहाव में ताकत आएगी, ज़राई ज़मीनों में पानी की कमी खत्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर चीन के पास मौसम को कंट्रोल करने की वो ताकत आ जाएगी जो कभी किसी मुल्क के पास नहीं रही। दुनिया के लिए ये मंसूबा हैरानकुन भी है और खौफनाक भी, क्योंकि अगर कोई मुल्क आसमान से बारिश बनाने की ताकत रखता हो तो वो सिर्फ अपनी जमीन नहीं बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों के मौसम पर भी असर डाल सकता है। चीन का ये स्काई रिवर प्रोजेक्ट इस बात की अलामत है कि अब इंसान समंदर, पहाड़ या जमीन तक महदूद नहीं रहा। अब वो बराह रास्त आसमान को भी अपने मंसूबों का हिस्सा बना चुका है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं चीन के उस हैरानकुन मंसूबे की जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इंसान अब जमीन के नीचे नई दुनिया बसाने वाला है।
यह है चीन का स्मार्ट सिटी नेटवर्क मंसूबा, जो आने वाले सालों में चीन की आबादी, दिफा, टेक्नोलॉजी और शहरों के नक्शे को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। चीन ने हमेशा मुस्तकबिल पर नजर रखकर मंसूबे बनाए, कभी समंदर में जजीरे बनाकर, कभी आसमान में बारिश पैदा करके, और अब वो जमीन के नीचे एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जहां लाखों लोग रह सकेंगे, घूम सकेंगे, काम कर सकेंगे और खतरनाक हालात में भी महफूज रह सकेंगे। हकीकत यह है कि चीन के बड़े शहरों जैसे शंघाई, बीजिंग और ग्वांजू में जमीन ऊपर से कम पड़ रही है, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक का दबाव हद से ज्यादा हो चुका है और हर साल होने वाली बारिशें, सैलाब और माहौलियाती आलूदगी शहरी निजाम को कमजोर कर रही है। इसलिए चीन ने फैसला किया कि अब न इमारतें ऊपर बनेंगी और न शहर के बाहर, बल्कि अब एक नई दुनिया जमीन के नीचे तामीर होगी। और यही वो सोच थी जिसने अंडरग्राउंड स्मार्ट सिटी नेटवर्क को हकीकत के करीब पहुंचा दिया है। यह मंसूबा कोई आम जेर जमीन सुरंग नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल तय दर तय शहर है जिसके अंदर रिहायशी फ्लैट्स, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दफातर, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स, इमरजेंसी बंकर्स, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाएगा कि क्या हम वाकई मुस्तकबिल की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। चीन ने अंदाजा लगा लिया है कि अगर आने वाले सालों में समंदर की सतह बढ़ी, बारिशों की शिद्दत में इजाफा हुआ या दुनिया किसी बड़े सियासी या फौजी बहरान में दाखिल हुई, तो शहरों को सबसे ज्यादा खतरा जमीन के ऊपर होगा, न कि नीचे। इसलिए ये जेर जमीन शहर मुस्तकबिल की पनाहगाह भी होंगे, जहां लाखों लोग हर किस्म की आफत से महफूज रह सकेंगे। चीन इस मंसूबे में वर्टिकल मल्टी लेयर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हर तय एक अलग शहर की तरह काम करेगी। कहीं रिहाइश होगी, कहीं ट्रांसपोर्ट चल रही होगी और कहीं रोबोट अपना काम कर रहे होंगे। इस पूरे सिस्टम का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि यह मुकम्मल तौर पर स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर चलता है। हवा का निजाम मसनूई तौर पर कंट्रोल होगा, लाइटिंग आर्टिफिशियल मगर दिन की रोशनी जैसी होगी, और पूरा शहर बगैर सूरज के भी वही तजर्बा देगा जैसे इंसान खुली फिजा में जिंदगी गुजार रहा हो। दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है कि क्या आप भी समझते हैं कि चीन वाकई मुस्तकबिल के लिए तैयार हो रहा है, या यह सिर्फ एक और खतरनाक तजुर्बा है? क्या इंसान जमीन के नीचे नई दुनिया बसाकर कुदरत को शिकस्त दे सकता है, या एक दिन यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए मसला बन जाएगी? अगर आपके अपने मुल्क में ऐसा मंसूबा शुरू हो तो आप इसे अच्छा समझेंगे या खतरा? जरा सोच कर बताइए कि क्या आने वाले वक्त में शहरों का मुस्तकबिल जमीन के ऊपर है या नीचे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।